अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तारिक अज़ीज़ और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम चावल टांके वाला ये डिज़ाइन किस तरीके से बनेगा ये हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमने फ्रंट की पट्टी ले लेनी है। पट्टियां हम 2 लगाएंगे, डबल पट्टी प्रेस करेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन अच्छे तरीके से और फिनिशिंग से बन सके। तो ये हमारी 1 इंच की पट्टी है। तो इस पर हमने एक बूट पर निशान लगा देना पेंसिल की मदद से। ये एक बूट पर इस तरीके से हम इस पर एक निशान लगा देंगे। तो ये शेरवानी है, शेरवानी पर भी हम ऊपर की तरफ बूट पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। ये हमारा निशान आ जाएगा एक बूट पर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कफ पर भी हम निशान लगा देंगे बूट का। दोनों कफ पर हम इस तरीके से सीधा निशान लगा देंगे एक। तो अब हम इसका खर्चा प्रेस कर देंगे। तो ये हमारे सूट का मैचिंग का धागा है रेशमी। ठीक है, तो ये हमने 4 धागे एक साथ भरने हैं मिलाकर। 4 धागे हमने करके बाबिन में भर देने हैं। ठीक है, तो ये अब हमने ऊपर ब्लैक धागा लगा देना है रेशमी। ऊपर हमने रेशमी धागा लगा दिया। तो इसके बाद हम सिलाई चेक कर लेते हैं अपनी कि हमारी मशीन सिलाई किस तरीके से दे रही है। तो सिलाई सही है हमारी। अब हमने इस निशान पर सिलाई लगा देनी है। जो निशान हमने लगाए थे बूट के, इन पर हमने इस तरीके से ये सिलाई मोटे धागे की सिलाई लगा देनी है। तो दूसरे कफ पर भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे अपनी। इसके बाद ये हमारी शेरवानी है, शेरवानी पर भी हम अपनी सिलाई लगा देंगे। और इसके बाद हम पट्टी पर भी इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई वाला काम हमारा हो चुका है। अच्छा, बटन टेक पर भी हम धागा बच रहा है तो बटन टेक पर भी हम सिलाई लगा देंगे दोनों साइड पर। किनारे की सिलाई दोनों साइड पर बटन टेक पर भी लगा देंगे ताकि हमारे डिज़ाइन में मज़ीद खूबसूरती आ सके। तो ये धागे का काम हमारा हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि मशीन में से धागा निकाल लेना है। ठीक है, मशीन में से धागा निकाल कर सिलाई बड़ी करके हमने ये जो हमने सिलाई लगाई है और बकरम के जो किनारा है उनके सेंटर में हमने ये सिलाई लगानी है इस तरीके से पट्टी पर भी। इसके बाद हम शेरवानी पर भी ये सेंटर में इस तरीके से हम सेंटर में ये सिलाई लगा देंगे। तो बिल्कुल एहतियात से ये लगाने हैं टांके हमें। बिल्कुल सेंटर में ये हमारे टांके आने चाहिए ताकि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद खूबसूरत लगे। तो इसी तरीके से हम कफ पर भी ये लगा देंगे टांके। फिर बाद में इस पर हम सुई की मदद से चावल टांका बनाएंगे। तो ये कफ दूसरे कफ पर भी हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो ये काम हमारा हो गया। अब हमने ब्लैक धागा ले लेना है। ब्लैक धागा हमने सुई में डाल दिया है। तो अब हमने इस तरीके से शुरू करना है। एक टांका उठाना है, पट्टी है ये हमारी, ये एक टांका हमने इस तरीके से उठा दिया। इसके बाद हमने क्या करना है कि 1 2 3 4 टांके छोड़ के 5वें टांके में हमने सुई डालनी है और यहाँ से एक टांका लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से ये 4 टांके छोड़ के 5वें टांके में हमने सुई डालकर यहाँ पर एक टांका लगा देना है इस तरीके से।
तो इस तरीके से हमने अपनी ये पट्टी मुकम्मल करनी है। 4 टांके छोड़ के 5वें टांके में हमने सुई डालकर एक टांका उठा लेना है इस तरीके से। ये इस तरीके से, ठीक है। 4 टांके छोड़कर 5वें टांके में हमने ये एक टांका लगाना है इस तरीके से। तो ये यहाँ मुझे सुई भी लग गई थी। अच्छा, तो बहरहाल हमने इसी तरीके से 4 टांके छोड़ के 5वें टांके में एक टांका लगा देना है। तो ये इस तरीके से हमने 4 टांके छोड़ के 5वें टांके में एक सिलाई उठाकर यहाँ एक टांका लगा देना है काले धागे से, ठीक है। तो ये हमारी पट्टी मुकम्मल होने वाली है तकरीबन। तो ये इस तरीके से हम पट्टी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ हम इसे पक्का कर देंगे इस तरीके से गिठाने लगाकर इसे हम पक्का कर देंगे ताकि ये सिलाई हमारी खुले नहीं। तो इसके बाद हम कफ में भी इसी तरीके से कफ में भी हम अपनी सिलाइयाँ लगा देंगे। 4 टांके छोड़ के 5वें टांके में इस तरीके से एक टांका लगा देंगे। तो ये कफ के टांके भी हमारे लग चुके हैं। इसके बाद हम शेरवानी पर भी इसी तरीके से अपने टांके लगा देंगे। तो ये शेरवानी भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। तो इतना काम तो हमारा हो चुका है ब्लैक धागे का, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है कि अब रेड धागा ले लेना है। ये रेड धागा है, अब ये हम सुई में डाल देंगे और जो 4 टांके हमने छोड़े थे उनके बीच वाले टांके में हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिए, जो 4 टांके हमने छोड़े थे उनके बीच वाले में हमने ये टांका लगाना है। दोनों साइड से एक एक टांका छोड़ के सेंटर वाले टांकों में हमने ये लगा देना है इस तरीके से टांका। तो अब आप देखेंगे कि ये कितना खूबसूरत बन के जब बन जाएगा तो ये कितना खूबसूरत लगेगा। तो ये इस तरीके से हमने अपनी पट्टी की ये टांके मुकम्मल कर लेने हैं। तो ये पट्टी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इसे भी हम पक्का कर देंगे गिठाने लगाकर। तो ये देखिए, अब हमारा ये पट्टी बन चुकी है। बड़ी खूबसूरती के साथ बनी है ये हमारी पट्टी। अब इसी तरीके से हम कफ में भी अपने ये चावल टांके लगा देंगे इस तरीके से सेंटर में, ब्लैक धागों के सेंटर में ये रेड धागे से हम एक एक टांका लगा देंगे। तो ये इस तरीके से ये कफ भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। दूसरे कफ पर भी हम जल्दी से इसी तरीके से टांके लगा देंगे। तो अब हम शेरवानी पर भी अपने इसी तरीके से बिल्कुल टांके लगा देंगे। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये शेरवानी में भी हमारी ये सिलाइयाँ लग चुकी है। तो
तो ये देखें, ये हमारी सिलाइयाँ मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, अब हम अपने, तो ये हमारा कफ रह गया आखिरी, इसे भी हम इसी तरीके से अपनी सिलाइयाँ लगा देंगे। तो ये हमारी सिलाइयों का काम हो चुका है, बड़ी ही खूबसूरती के साथ हमारा ये डिज़ाइन बन चुका है। तो इसके बाद हम पट्टी लगा देंगे। तो पट्टी लगाने के लिए हमने धागा रेशमी ही लगाया है, सूट के मैचिंग का रेशमी धागा हमने पट्टी बटन टेक शेरवानी पर और कफ पर लगा देने। अच्छा, ये एक लेस है, इसे हमने काट कर इस तरीके से यहाँ पर रख कर सिलाई अपनी लगा देनी है। लेस आम मिल जाती है मार्केट से, तो मेरे पास पड़ी थी तो मैंने ये लगा दी। आप किसी कंट्रास्ट कपड़े से भी ऐसे पट्टी बनाकर लगा सकते हैं, तो इससे हमारे सूट में मज़ीद खूबसूरती आ जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी ये सिलाई मुकम्मल कर देंगे पट्टी की। तो ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। ये देखिए, बड़ी खूबसूरती के साथ ये हमारा डिज़ाइन बन चुका है। तो बाकी सूट को हमने मुकम्मल कर देना इसी तरीके से। तो ये हमने सूट अपना मुकम्मल कर लिया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।